इंदौर पुलिस की तत्परता से एक महाराष्ट्र नागपुर के व्यापारी का अपहरण कर उनसे पैसे वसूले गए हैं, जिसकी शिकायत जब पुलिस को मिली तो तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने कार्रवाई की और इसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। काफ़ी पुलिस की सराहनीय पहल और यूँ कहें कि तत्परता से एक व्यापारी तो मुक्त हुए ही, साथ ही उनको अपहरण करने वाले आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में। इसको लेकर हम चर्चा करेंगे एडिशनल डीसीपी शशिकांत कनकने सर से, क्योंकि लगातार पुलिस द्वारा कमिश्नरी सिस्टम में जिस तरह से प्रभावी कार्रवाई की जा रही है उसका एक यह महत्वपूर्ण उदाहरण है। सर, सर्वप्रथम आपकी पूरी टीम को सर इस बड़ी जो कार्रवाई की गई उसके लिए सर बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद। सर, बात की जाए इस कार्रवाई को लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र के व्यापारी थे ना, यहाँ पर वो लगातार आते रहते थे, ऐसे में उनको जो जिस तरह उनका अपहरण किया गया उसके बाद उनसे पैसे ऐड कर उन्हें एक जगह छोड़कर फरार हो गए। सर, किस तरह से ये चैलेंज था सर पुलिस की, क्योंकि जब वो शिकायत करना है उसका किस तरह की सर कार्रवाई की गई? ये नागपुर के व्यापारी जो रोहित अग्रवाल जी थे, इनके द्वारा थाने पर आकर जब रिपोर्ट की गई और इनके ससुर जो रामावतार अग्रवाल इनके साथ में थे, उनके द्वारा जब आकर बताया गया कि हमारे साथ इस प्रकार से एक घटनाक्रम हुआ है कि हम लोग पूर्व में यहाँ माल लेने आते थे और यहाँ से माल लेके जाते थे। उसी दौरान ये आशीष गुर्जर और अनूप पांडे नाम के व्यक्ति से इनकी मुलाकात हुई और उनके साथ कुछ डीलिंग होना शुरू हुई। तो ये पहली इनके साथ डील करने वाले थे और इसमें इनके द्वारा कुछ सिगरेट के कार्टून, जिनकी संख्या लगभग 36 थी, वो इनके द्वारा बेचना बताया गया इनको और लगभग उसमें 12 लाख रुपए की राशि इनसे लेना थी उनको, और इसमें प्रत्येक कार्टून पे लगभग इनको 6,000 रुपये का फ़ायदा होना था। इस प्रकार से इनको लगभग 2 लाख रुपए इसमें फ़ायदे होने वाले थे। जब ये व्यापारी यहाँ इंदौर पहुँचे तो इनके मन में कुछ लालच आ गया। आशीष गुर्जर, अनूप पांडे के मन में इनको लगा कि नागपुर के व्यापारी हैं, चूँकि यहाँ आए हैं तो इनको कोई जानता पहचानता नहीं है। इनके द्वारा एक प्लान तैयार किया गया और आशीष गुर्जर द्वारा इसके जो अग्रवाल हैं उनको ले गए अपने साथ और वहाँ पर मांगले टोल नाके के पास अन्य 4 लोगों को पहले से वहाँ पर गाड़ी में खड़ा रखा उनके द्वारा, और जब ये एक्टिवा से उतरे माल दिखाने के नाम पर, अचानक से उनको गाड़ी में बिठा लिया गया। जब उनको गाड़ी में बिठाया तो उनके साथ उसमें मारपीट करना शुरू कर दी और उनको दबाव बनाया गया कि आप अपने ससुर को फ़ोन लगाइए, रामावतार जी को, और जो होटल में अनूप पांडे बैठे हैं उनको लगभग 8 लाख रुपए की समथिंग उनको दिलवा दीजिए और बताइए कि हमने माल देख लिया है। तो घबराकर जो व्यापारी थे उनके द्वारा, रोहित अग्रवाल के द्वारा 8 लाख रुपए के लिए अपने ससुर को फ़ोन लगाया गया और उनको पांडे जी को दिलवा दिए गए। फिर थोड़ी देर बाद उनको और लगा कि अभी 2 लाख रुपए इनके पास और लगभग हैं, तो उनके द्वारा फिर से फ़ोन लगाया गया और बोला गया कि हम किसी त्रिपाठी नाम के व्यक्ति को भेज रहे हैं, आप इनको 2 लाख रुपये और दे दीजिए। इस प्रकार से टोटल 10 लाख रुपये इनके द्वारा, रामावतार जी के द्वारा, अलग अलग 2 लोगों को दिए गए। जब ये थाने आए तो पूरे मामले की संज्ञानता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में इस पूरे उसको लाया गया। कमिश्नर साहब, एडिशनल कमिश्नर साहब और हमारे डीसीपी साहब द्वारा लगातार इसमें निर्देश दिए गए, सभी टीमों को एक्टिव किया गया। नीलम होटल जहां रुके थे उसके आसपास के वीडियो कैमरे देखे गए, वहां से लेके मांगले टोल नाके तक लगभग 10-12 किलोमीटर के जो एरिया उसमें लगातार कैमरों को देखने के लिए टीमें लगाई गई और उससे कुछ फुटेज प्राप्त किए गए। उन फुटेज के आधार पर आशीष गुर्जर नाम के व्यक्ति की पहचान हुई और आशीष गुर्जर नाम के व्यक्ति की पहचान के लिए जब पुलिस द्वारा अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया तो उसमें ऐसा निकल के आया कि हीरानगर क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने तत्परता से जाके आशीष गुर्जर को गिरफ्तार किया, पकड़ा उसको। सख्ती से पूछताछ करने पर उसके द्वारा घटना करना स्वीकार किया गया और घटना में प्रयुक्त जो लोग थे, सभी 7 से 8 लोग, सभी के बारे में उसके द्वारा बताया गया। और जो रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन जिन जिन लोगों को किया गया था वो अनूप पांडे के द्वारा किया गया था, तो अनूप पांडे को भी पकड़ा गया। अनूप पांडे द्वारा आशीष गुर्जर, अनूप पांडे स्वयं के पास, कुशवाहा जो अवधेश कुशवाहा, प्रिंस कुशवाहा, विनोद मौर्य, इन सबको कुछ कुछ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। सभी को पुलिस ने तत्परता से रात में ही गिरफ्तार किया और उनके पास से उतने ही रुपए रिकवर भी किए गए हैं। इसमें एक व्यक्ति अपने को क्राइम एंड करप्शन नामक कोई एक संस्था दिल्ली के रजिस्टर्ड बताता है, उसका व्यक्ति बताकर गाड़ी में बैठ के उसको चमका रहा था, व्यक्ति अपने फरियादी को, रोहित अग्रवाल को, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एक अवधेश कुशवाहा हैं जिनके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, उन्होंने इसका दुरुपयोग किया और इस पूरे घटनाक्रम में फरियादी रोहित अग्रवाल को चमकाने का प्रयास किया। उनको भी मैं रिवॉल्वर के गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार से पूरे घटनाक्रम में सभी आरोपी जो थे, लगभग 5 से 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अभी प्रिंस कुशवाहा और चेतन यादव नाम के 2 आरोपी हैं, भी उनकी गिरफ्तारी होना शेष है। और जब पूछताछ में पता चला तो मालूम चला कि इस पूरे घटनाक्रम में उस गाड़ी में कोई व्यक्ति वर्दी में भी बैठा हुआ था, पुलिस की वर्दी में। और तस्दीक की गई तो उसमें पता चला कि ये लाखन हाड़ा करके जो
कांस्टेबल है, ये छिपरा थाने का है। वो उस गाड़ी में कुछ समय के लिए बैठा था और उसके द्वारा भी फरियादी रोहित अग्रवाल को चमकाने का प्रयास किया गया था। उसके बाद वो थोड़ी देर बाद वो उतर गया था। लाखन अग्रवाल को लाकर जब पूछताछ की तो उसके द्वारा बताया गया कि उसको वहाँ के हेड कांस्टेबल शैलेंद्र चंदेल के द्वारा ऐसा बोला गया था कि तुम वहाँ पहुँच जाना और कोई एक कार तुमको मिलेगी और उसमें बैठे हुए लोगों के साथ आप बैठ जाना और किसी एक व्यक्ति को थोड़ा चमकाना है। इस पर से दोनों पुलिस जो कर्मचारी हैं, शैलेंद्र और लाखन, दोनों को भी इसमें आरोपी बनाया गया है और पूरे मामले का इस प्रकार से पुलिस द्वारा खुलासा किया गया है। सर, इसमें जो पुलिसकर्मियों के नाम सामने जिनसे पूछताछ की जा रही है सर, यदि उनकी इसमें संलिप्तता पाई जाती है तो किस तरह की सर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? इस पूरे घटनाक्रम में उनकी संलिप्तता की जांच की गई और संलिप्तता पाई गई है और दोनों ही जो पुलिसकर्मी हैं उनको आरोपी बनाया भी गया है इसमें। सर, निश्चित तौर पे एक बड़ी कार्रवाई थी, व्यापारी को पकड़ा गया, यहाँ पे अपहरण किया गया, फिर पैसे लेके छोड़ दिया गया, लेकिन पुलिस ने उन सभी को गिरफ्तार किया। इसमें पुलिस जो 2 पुलिसकर्मी थे उनको भी इसमें आरोपी बनाया गया। आज सर जब वो जिन व्यापारी थे वो भी आए थे, काफ़ी भावुक थे वो, मीडिया ने भी उनसे बात करी। उसके साथ साथ उन्होंने एक पुलिस जो आपकी और पूरी टीम की तारीफ भी की है और कहीं ना कहीं धन्यवाद किया है सर। और एक साथ इसके अलावा भी जो टीम थी उसको पुरस्कृत करने की भी व्यापारी जो थे उन्होंने को की। इस तरह का सर जब पुलिस कार्रवाई करती है और जब मोटिवेशनल मिलता है, जब वो खुद आके मीडिया से रूबरू होते हैं और पुलिस का धन्यवाद करते हैं, तो कहीं ना कहीं सर पुलिस नीचे से लेकर ऊपर अधिकारी तक सभी मोटिवेट होते हैं सर। आमतौर पे देखा जाता है कि पुलिस की नकारात्मक छवि को बहुत बड़े स्तर पर दिखाया जाता है, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं लगातार अपने जो कठिन परिश्रम है और जो अपराध होते हैं उनके निराकरण के लिए, आरोपियों को पतारसी करने के लिए दिन रात मेहनत करती है। उसी क्रम में जब ये व्यापारी थे, जो अग्रवाल जी थे, जब ये हमारे सामने जब थाने पर उपस्थित हुए तो मामले की गंभीरता को समझा गया और इनको उस समय ही ढांढस बंधाया गया था कि निसंदेह आपके आरोपियों को पकड़ा जाएगा। और पुलिस ने उनके साथ रहकर उनको इसमें पूरा शामिल करते हुए पूरे घटनाक्रम को खोला है। इसमें उनको एक भारी राहत मिली है, क्योंकि आम व्यक्ति का 10 लाख रुपए एक बड़ी राशि होती है, उसके लिए व्यापार करने के लिए वो लाए थे। और इसमें सभी आरोपी इसमें जब पकड़े गए और उनका पैसा जब बरामद किया गया तो निसंदेह वो भावुक हुए और उनके द्वारा पुलिस के जो कार्य किए प्रति प्रसन्नता व्यक्त की गई है और पुलिस टीम का सम्मान भी किया गया। उनके द्वारा पुलिस की जो टीम थी उसको नगद इनाम देने की भी बात कही गई है, तो ये नगद इनाम पुलिस कमिश्नर महोदय के माध्यम से पूरी टीम को दिया जाएगा। और निसंदेह इस प्रकार के काम से जनता के मन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ता है और पुलिस की भी हमेशा अपेक्षा रहती है कि पुलिस इस प्रकार से काम करे और इंदौर पुलिस लगातार इस दिशा में अच्छे से अच्छा कार्य करने का प्रयास कर रही है। सर, निश्चित तौर पर कमिश्नरी सिस्टम लागू हो गया है और कहने की जिम्मेदारी, जवाबदारी पुलिस, इंदौर पुलिस तो अपना काम बखूबी कर रही है। कहीं ना कहीं लॉकडाउन की हम बात करें तो एक सकारात्मक छवि अब पुलिस का आम जनता में पुलिस को लेकर विश्वास बढ़ा है कि हमें किसी भी तरह की यदि परेशानी, समस्या होगी तो हम यदि पुलिस के पास जाते हैं तो उसका निराकरण होगा। निश्चित तौर पर हमें देखने को भी मिला है। अब सर, अब कमिश्नरी सिस्टम में भी काफ़ी उम्मीदें हैं आम जनता को कि अब हमें और अच्छा न्याय मिलेगा। ऐसे में सर आपकी आम जनता से क्या संदेश है? निसंदेह पुलिस कमिश्नरी सिस्टम एक मध्य प्रदेश के पुलिस इतिहास में एक बड़ा कदम है और इसमें इंदौर और भोपाल 2 महानगरों में भी इस कमिश्नरी सिस्टम को लागू किया गया है। कहीं ना कहीं पुलिस को जो अधिकार मिले हैं इसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के 144 के अंतर्गत जो कार्रवाई करने के आदेश मिले हैं, उससे पुलिस की जो सक्रियता है, तत्परता है और अधिक बढ़ेगी। अभी जो अपराधियों को बाउंड ओवर कराने की कार्रवाई थी या जो अपराध करते थे उसके बाद फिर से रिपीट अपराध करते थे, उसके लिए हमको एक प्रशासनिक अधिकारियों और उनके समन्वय के साथ ये प्रक्रिया अपनाते थे, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत विलम्ब होता था। चूँकि ये प्रक्रिया पुलिस के स्वयं के हाथों में है तो पुलिस इसमें तत्परता से अपनी कार्रवाई करेगी और जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई गुंडे, बदमाश, अपराधी तत्व हैं जो लगातार समाज को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, अपराध करते रहते हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाइयाँ की जाएंगी, प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ की जाएंगी, जिला बदर NSA जैसी कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी। इससे कहीं ना कहीं जो इंदौर की जनता है, एक आर्थिक राजधानी है, स्वच्छ शहर है, कहीं ना कहीं क्राइम से भी इसको हम मुक्त करने का दिशा में आगे बढ़ेंगे और इंदौर पुलिस इसके प्रति कटिबद्ध है और लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में इंदौर के सभी जो थाना प्रभारी हैं, जो टीम है, जो अधिकारियों की टीम है, इसमें अच्छे से अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे और जनता को एक अच्छा वातावरण देने का प्रयास किया जाएगा। निश्चित तौर पर जिस तरह एडिशनल DCP सर ने बताया कि
पुलिस अपना बेहतर काम कर रही है और निश्चित तौर पर आम जनता यदि थाने स्तर पर अधिकारी के पास आएगी तो निश्चित तौर पर उन्हें न्याय मिलेगा। और एक चीज़ जिस तरह सर ने कहा है कि क्राइम कंट्रोल को लेकर पुलिस कटिबद्ध है और निश्चित तौर पर जिस तरह आपराधिक गतिविधियां जो लगातार सामने आई थी उस पर काफ़ी कंट्रोल कर लिया गया है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो भी समाज में यह अव्यवस्था फैलाएगा उसके खिलाफ इंदौर पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। कैमरा पर्सन गोल्डी के साथ जतिन ठाकुर, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप ये खबर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।